कन्नौज मॉडल के बाद अब योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव का कुंदरकी मॉडल बदलने वाले हैं। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। जिस सीट पर 55% मुसलमान हैं, जिस सीट पर 31 साल से बीजेपी जीती नहीं है, जहां पर जीत का अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा भरोसा है, वहां इस बार कैसे भगवा लहराएगा? कैसे पहली बार मुस्लिम वोट बचेंगे? कैसे हिंदू वोट सब एक होंगे? कुंदरकी के लिए क्या है योगी प्लान? इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 17 अगस्त को कटेहरी, 18 अगस्त को मिल्कीपुर, 22 अगस्त को मीरापुर, 23 अगस्त को गाजियाबाद सदर, 28 अगस्त को खैर, 31 अगस्त को सीसामऊ और अब कुंदरकी। मुरादाबाद में 400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिसमें 156 परियोजनाएं अकेले इसी कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जिन सीटों पर जीत की पूरी उम्मीद है, वहां पर जीत की गारंटी की जिम्मेदारी। जिन सीटों पर जीत का इतिहास मिट गया, वहां इतिहास बदलने की जिम्मेदारी। योगी दोनों फ्रंट पर एक्टिव है और अब टारगेट पर कुंदरकी है, जिस पर अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा गर्व है। मुझे याद है तब उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी निकलती थी, लेकिन भतीजा और चाचा और भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और निकल करके ऐसा खुरापात करती थी कि न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। नौकरी नहीं थी, क्योंकि एक चाचा भतीजे की वसूली की भेंट थी, वो जो नौजवान की नौकरी पड़ जाती थी और अंततः युवा बेरोजगार होकर के नौकरी के तलाश में अन्य राज्यों की तरफ प्लान करता था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन इतना खराब था, कोई उत्तर प्रदेश के नाम से आपको आने नहीं देता था। कुंदरकी में 31 साल पहले बीजेपी जीती थी। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, तब से कुंदरकी में जीत का सपना खत्म हुआ। जो पिछले 3 दशक से नहीं हुआ, उसको योगी बदलने वाले हैं। सरकार अगर ठान ले तो असंभव को संभव कर सकती है, लेकिन उस प्रकार की सरकार को चुनना पड़ेगा, उस प्रकार के लोगों के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, उस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को आपको चुन करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी। पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, कोई भी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं, भय और दहशत में हम लोग मनाने के लिए मजबूर होते थे। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान नहीं था। इस नए उत्तर प्रदेश में पिछले 7-7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। कुंदरकी में कैसे भगवा खिलेगा, इसके लिए पहले ये समझना होगा पिछले 31 साल से कुंदरकी में भगवा क्यों नहीं लहराया। कुंदरकी में 2,55,000 मुसलमान हैं, जो आबादी में 55% है। इसके बाद यादव 15,000 है। कुंदरकी में अखिलेश यादव का मुस्लिम प्लस यादव इक्वेशन एकदम सटीक बैठता है। जिस विधानसभा में 55% मुस्लिम आबादी है, वहां का चुनावी मुकाबला कैसा होता है देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान को उतारा, 1,25,000 वोट मिले। कांग्रेस ने दरख्शा बेगम को उतारा, 1,715 वोट मिले। बीएसपी ने मोहम्मद रिजवान को चुना, 42,000 वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने जाबिर हुसैन को उतारा, 975 वोट मिले। ओवैसी की AIMIM ने मोहम्मद वारिश को टिकट दिया, वोट मिले 14,000 और बीजेपी ने कमल कुमार को चुना, वोट मिले 82,000। कुंदरकी में सारी सेक्युलर पार्टी मुस्लिम नीति पर आ जाती है। बीजेपी को छोड़कर किसी ने भी हिंदू उम्मीदवार को नहीं चुना। कांग्रेस से लेकर सपा जीत के लिए हर कोई मुस्लिम लाइन पर आ गई। यही लाइन बीजेपी की विनिंग लाइन बनेगी। अखिलेश यादव जाति और मुस्लिम पर है, योगी काम पर वोट मांग रहे हैं। हम सबको विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं,
और जब सत्ता में आते हैं तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में जाकर के राजकता फैलाते हैं, दंगाइयों के सामने घुटना टेकते हैं, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं और उसके बाद दंगाइयों का गुस्सा बढ़ता है, तब न बेटी सुरक्षित होती है न व्यापारी सुरक्षित होता है। बहनों और भाइयों, आज तो मैंने कहा ना, सुरक्षा सबको, सम्मान भी सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। अगर कुंदरकी में वोटिंग सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से हुई तो 45% हिंदू वोट बनते हैं। ठाकुर 30,000, सैनी 30,000, दलित 65,000 और लोध 20,000। इस बार भी अखिलेश यादव मुस्लिम दावेदार को उतारेंगे। बीएसपी का भी चुनावी चेहरा मुस्लिम उम्मीदवार होगा और बीजेपी हिंदू प्रत्याशी के साथ जाएगी। मुस्लिम वोट बटा, हिंदू वोट एक हुआ तो 31 साल बाद कुंदरकी में भगवा लहराएगा। अपने जीवन में अपने सुगध मार्ग को, भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करिए, आगे बढ़िए, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि मेरा सब कुछ देश के नाम होना चाहिए। हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम होना चाहिए। देश से बढ़कर के कुछ नहीं है। हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए परिश्रम कर पाएंगे। और इसका रास्ता जाता है हमें व्यक्तिगत कर्तव्यों से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंचप्रण की बात कही, वो उसमें व्यक्तिगत नागरिक कर्तव्य की बात भी कही है, और ये नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही सफलता की नई ऊंचाइयों को हम प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुंदरकी में सारे मुस्लिम वोट पर सपा की ठेकेदारी है, बल्कि यहाँ के मुस्लिम भी योगी सरकार के साथ हैं, जिनकी उनको सजा भी मिलती है। अलीदाद खान योगी आदित्यनाथ के समर्थक थे। अलीदाद की मौत पर इमाम ने नमाज पढ़ने से इनकार किया क्योंकि वो योगी सरकार की तारीफ करते थे। मुसलमानों की सोच बदलेगी तो अखिलेश की सियासत बदल जाएगी। जब तक हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बंट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की इस कुत्सित मंशा के साथ आगे बढ़ेंगे। इन लोगों का समय था, ये दंगा करवाते थे, अराजकता फैलाते थे और फिर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण भी करते थे। हमने तो कहा कि हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सबका साथ और सबका विकास। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अखिलेश यादव को गद्दी चाहिए, पावर के लिए, परिवार के लिए, यादव परंपरा के लिए। सत्ता की शक्ति बहुत कुछ बदल देती है, लेकिन सत्ता भी योगी को गुलाम नहीं बना सकती है। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। संत, योगी या साधु अगर ये बात जो कह रहे हैं तो वो खुद ही कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो रास्ता खोले किसी और के लिए। उपचुनाव वाली 10 सीटों में से 7 पर योगी पहुंच चुके हैं। अखिलेश एक भी सीट पर नहीं गए हैं। अखिलेश बैठे बैठे पूरा उपचुनाव जाति के नाम पर लड़ना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ जातियों पर है। जाति जड़ना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं,
वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अखिलेश की जीत का फॉर्मूला तोड़ने से निकलता है, लेकिन योगी का मंत्र जोड़ना है।